भागलपुर पहुंचे हैं सहकारिता और वन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार, जो लगातार बीजेपी पार्टी से 8 बार से विधायक रहते हुए भी केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी। इसको लेकर पूरे बीजेपी और संघ में एक चर्चा होती है, क्योंकि बड़ी पाक साग छवि के हैं और धरातल से इनका जो परिवार है, इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इन्होंने हमेशा वैसे लोगों के लिए धरातल पर काम किया है जो आज के इस वर्तमान कलयुग में ऐसे नेता नहीं देखे जाते हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत नीतीश कुमार से भी बढ़िया संबंध रहा है, अभी भी बीजेपी के साथ है, लगातार मेरी आपसे बात होती रहती है। हमारी प्राथमिकता पद नहीं होता है। हम प्रारंभ से ही जब से राजनीति में आया जा करके एक ही उद्देश्य रहा, जनता की सेवा करना है। और समय समय पर पार्टी ने हमें जिम्मेदारी भी दी जा करके, पार्टी ने हमें सम्मान भी देने का काम किया है और हम हर काम को काम समझते हैं जा करके, और उसी दृष्टि से अपनाया भागलपुर आए हम लोग। क्या बैठक उठक चलेगी? अभी कल बांका का भागलपुर, ये हमारा प्रमंडल है, दोनों जिले के योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सहकारिता में धान आदि प्राप्ति कैसे हुई, गेहूं की आदि प्राप्ति कैसे हो रही है, आगे सब्जियों की योजना हमारी जा करके है। फिर पैक्सों में जन औषधि केंद्र जो है, पीएम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का तहत खाद देने का है, कंप्राइशन हो रहा है, वहाँ पर है कॉमन सर्विस सेंटर है। सारी बातों की हम समीक्षा करेंगे और प्रयास करेंगे जा करके। काम तो 8 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बीजेपी से नीतीश कुमार का एक गठबंधन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री को लेकर सभी पार्टी के नेता भी बोले, प्रशांत किशोर जी भी आए, उन्होंने दावा किया इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बड़े बड़े पार्टी के लोगों का ये मानना है। आप तो बहुत करीब रहे हैं नीतीश कुमार से, पद का भी आपको लालच। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं। कल उनके साथ मैं था। किस कार्यक्रम में थे? कल गया हेलीकॉप्टर से आए थे। वहाँ पर एक खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम होने जा रहा है 4 से 19 तारीख तक, उसकी समीक्षा करने के लिए आए थे, निरीक्षण करने आए थे, हम साथ में थे। फिर होटल वहाँ पर खुला है, होटल का संचालन जो करने वाली संस्था है, उसका भी कल कार्यक्रम उद्घाटन था। कितना देर रहे थे? 4-5 घंटा? करीब 2 घंटे रहे साथ में। कैसा लगा? जो लोग बहुत मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सब विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। सच्चाई कुछ और है। अभी नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में भागलपुर गए हैं, 38 जिले घूमे जाकर। ठंड के मौसम में उसमें निकलने की हिम्मत लोग नहीं करते थे। ठंड के मौसम में माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिलों में गए, डिप्टी सीएम भी साथ में होते थे, हम लोग भी साथ में होते थे अगर, और जाकर के वहाँ पर योजनाओं की समीक्षा की। डीएम के वहाँ पर जो कार्यालय समाहरणालय समीक्षा बैठक हुई, तो माननीय विधायक वहाँ गए, विश्वजित उपाध्यक्ष गए जाकर के। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ और फिट है जाकर के। बोला इनको जो स्पीच दिया जाता है, लिख के दिया जाता है, पत्रकारों से दूरी बनाए हुए। नीतीश कुमार का दिनचर्या था, मिलजुल के रहते थे, सबसे सब बात करते थे, कुछ दूरियां देखी जा रही। कल हम तो देखा करीब 20 पत्रकारों से बात की जाएगा, मैं साथ में था। मैं फोटो दिखा सकता हूँ। 20 पत्रकार ले आए। पक्का लगता है कि 3-4 मिनट उन्होंने बोला, पत्रकारों को प्रश्न कर रहे थे, वो जानकारी लोगों को दे रहे जाकर। तो मैं जो देख रहा हूँ पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिट हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, कितना आश्वस्त है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाकर आप लोग चुनाव लड़िएगा? पार्टी ने निर्णय लिया है। हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं, उनके नेतृत्व में। क्या निर्णय लिया पार्टी ने? पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व चुनाव लड़े जाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? ये सारा निर्णय पार्टी कर चुके हैं। हम पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी का निर्णय है। उनके लड़के की भी आने की बात है चुनाव में, इसको लेकर क्या कहिए? लोकतंत्र है, सबको पार्टी में आने का अधिकार सबको जाकर, इसका फैसला तो लड़के को करना है या नीतीश कुमार करेंगे, हमें तो करना है। जमीनी नेता है, बहुत काम आपने किया, मैं आपको व्यक्तिगत नजदीक से देख रहा हूँ बरसों से। क्या आपके मन में लालसा नहीं? दो मुख्यमंत्री, बीजेपी यदि नीतीश कुमार के साथ जाएगी 2 उप मुख्यमंत्री, आरजेडी जाएगी तो 1 उप मुख्यमंत्री। ये मुझे बताइए, आपको पद की लालसा क्यों नहीं? 8 बार से आप विधायक हैं, हमेशा गरीब की हित की बात करते हैं। कमीशन दलाली खोरी आपके समय में नहीं हुआ। गया में बहुत आपने काम किया, तो क्यों आपको चाहत नहीं? आपके पिताजी तो किसान हैं, आपसे मैंने कई बार बात किया, तो क्यों आपके मन में? हमारे मन में हमेशा घूमता है काम, पद घूमता ही नहीं। और जब सरकार में नहीं भी रहने का मौका मिला तो पार्टी का संगठन का हमने काम किया। उस समय याद कीजिए आप, 2000 मतलब चुनाव जब हो रहा था और लोकसभा का, तो हम मंत्री नहीं थे,
तो हमने पार्टी का काम कर रहे थे, संगठन का काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन भी हमारा बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जाकर के वहाँ भी काम करते हैं, सरकार में अवसर मिलते हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, काम करना। हम पद के पीछे भी गए ही नहीं, मैंने स्वभाव मेरा नहीं जाकर के, वरना कहीं नेता के हम जाते हैं कहने के लिए बनाइए मुझे जगह। हम चुपचाप एक ही काम कर, जनता का, पार्टी का, या जो भी अच्छा, मुझे डिपार्टमेंट। आप बताइए, लंबा अनुभव, 8 बार से कोई विधायक है बीजेपी से? नहीं है, आपसे अधिक कोई गया कि जनता तो आपको माथे में बिठाई हुई है? बिल्कुल सही बात। हाँ, आभारी कहाँ हो कोई गया किसी जनता। का आके बिठाती है? सही बात। कहाँ कोई डीएम एसपी की पोस्टिंग के लिए आप प्रेशर बनाते हैं सरकार पर? ये शिकायत नहीं है कि एसपी चाहिए, ये डीएम कोई चाहिए, नहीं, ये जो- एसडीओ चाहिए, ये डीएसपी चाहिए? जो अधिकारी उनसे ही काम करवाते हैं, मिलकर काम करते हैं। सरकार का हिस्सा है, कार्यपालिका, हम क्या विधायिका। बीजेपी धोखा तो नहीं देगी? मुख्यमंत्री को बड़ा चक्रव्यूह बेचा जा रहा है, लोग कहते हैं बड़ा बड़ा नेता नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, कुछ पदाधिकारी का ईडी की रेड होगी। चुनाव को लेकर कई चर्चा है कि मुख्यमंत्री को हराने के लिए बीजेपी के कदावर नेता लगे हुए हैं। जब बीजेपी साथ में है तो ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? के साथ खड़ी जा करके है, ये भ्रामक बातें जा करके हैं, निराधार धोखा तो बातें। नहीं फैलाया जाएगा हमेशा। तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बनाया एक आईएएस पदाधिकारी को, देखिए उसके विरोध में पार्टी खोल ली है। नीतीश कुमार ने जिस व्यक्ति को बनाया, जिसका साथ दिया, वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। ये सच है क्या नहीं, आप बताइए। देखिए, आप तो नजदीक से जानते हैं, व्यक्तिगत संबंध भी आपके लोकतंत्र में कोई जानता नहीं है। आरसीपी सिंह उनके साथ अधिकारी थे, उनके प्रधान सचिव हुआ करते थे, रेलवे सेवा में थे वो लोग। अब ये लेकिन- रिटायर आईएएस पदाधिकारी है, हाँ। दीपक कुमार को लेकर काफी चर्चा है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड न हो जाए, उनके बच्चों का नाम, परिवार का नाम, कई तरह के भ्रष्टाचार में खुलेआम वो अजिताभ कुमार आईपीएस अभी चिल्ला रहा है। क्या आपको लगता है कहीं बीजेपी धोखा तो नहीं दे देगी नीतीश कुमार को? ऐसा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी हाँ, जो कहती है वो करती जा करके है। आपका और दिल हम- गवाह देता है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कैसा विचार है? 2 घंटा कल गया में रहे, आपसे व्यक्तिगत हाँ बिल्कुल, बढ़िया संबंध। बट हमेशा रहा है, हम शुरू से ही, मतलब तो क्या जेपी क्या बातचीत हुई? कुछ तो हमारा बातचीत संबंध हुई? 50 साल से। मैं जेपी आंदोलन में जब आया था 74 में, यानी वही कामा बोले कि प्रेम बाबू मेरे साथ आ जाइए, मेरी पार्टी में आ जाइए, सच बोलिए, आप तो झूठ बोलते नहीं। ऐसा कभी नहीं बोला हाँ? उन्होंने। कभी नहीं बोले? ना, मिलकर काम किए हाँ, और हमारी हर बातों को सुना उन्होंने। कोई समस्या लेकर गए भी, समाधान उन्होंने किया जा करके, और बहुत हमें सम्मान देने का वो काम करते हैं। हम लोग का सम्मान करते हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। गया कि 2 घंटा में 2 मिनट की कुछ बातें बताइए जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई हो आपको। वहाँ पर मूलतः बात चर्चा कर रहे थे कि गया जी की धरती, जहाँ पर भगवान विष्णु की पावन नगरी है, पूरी दुनिया के कोने कोने से सनातन धर्म को वहाँ पर आते हैं पिंडदान और तर्पण करने को लेकर। और वहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो बौद्ध धर्मावलंबी के अनुयायी जो हैं पूरी दुनिया में, जापान, उधर भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ऐसे अनेक देशों के लोग प्रति वर्ष आते जाकर। अटल जी की सरकार जब बनी थी, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एयरपोर्ट चालू कराया गया। एयरपोर्ट चालू हो गया करके काफ़ी सुविधाएं लोग को मिल रही जा करके। और अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अभी कई वहाँ काम किए गए हैं। अभी उन्होंने अनाउंस किया है उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ के तर्ज पर गया में भी गया जी विष्णुपद कॉरिडोर बनने जा रहा है, बोध गया करके, माँ मंगला ये तो गौरी। आप ही की योजना थी, परसों से आप लगे हुए थे कि आप चाहते थे कि ये हो हाँ जाए। राइट, मैं चाहता था। हाँ? और माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे गया के दौरे पर जाकर के, मेरी बातचीत हुई थी आपसे उसी में परसों 2-3 जी, साल 3 हाँ, साल पहले। हमने आग्रह किया था कि काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ भी बनना चाहिए। पूरे बौद्ध धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी के लोग यहाँ पर आते हैं, तो एग्री कर गए। और पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा भी हो गया है, कंसल्टेंट बहाल हो गए हैं, आशा हम करते हैं जल्दी ही उसका DPR बनेगा। 2 लाइन में और बताइए, काम प्रारंभ होगा। आतंकवादी घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी, एक महिला है लोक गायिका, सम्मानित महिला है नेहा सिंह राठौर। आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि उसके अलग अलग राज्य में उस पर केस दर्ज हो गया। क्या इस लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? बोलने का है, लेकिन यदि बोलने के क्रम में आप पाकिस्तान जिंदाबाद लोग कर रहे थे, हाँ। RJD के लोग, हाँ। यही लखीसराय में, हाँ, तो ऐसे लोगों पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा। जो देश के विरुद्ध में काम करेंगे वो माने जाएगा राष्ट्र विरोधी हैं। महिला का तो सम्मान करती है। महिला का सम्मान है, हाँ, लेकिन नेहा सिंह राठौर से इतने क्यों प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं? उनका- अलग अलग राज्य में केस हो रहा है उस पर महिला पर। इसलिए जनता कर रही है। इसलिए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, हाँ, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखें कि जब सैनिकों पर हमला हुआ था पुलवामा में, हाँ, तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके और माने कि आतंकवादियों को एकदम मार गिराने का काम किया था। एयर स्ट्राइक भी हम किए हैं,
सर्जिकल स्ट्राइक की है। अभी जो घटना घटी है, घटना से हम दुखी हैं। जाकर पहलगाम की घटना जो है, पूरा दुनिया में लोग, घटना घटी सबको दुख है, लेकिन किसी एक महिला पर इतना केस करा देना, इससे उल्टा बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो हमारी पार्टी, क्या है ये, भाई क्या हो रहा साहब, मेरी पार्टी नहीं कराई है, है? जनता को अधिकार है केस करने का। जनता को लगा होगा कि गलत कर रही हैं, देश के विरुद्ध में बोल रही हैं, तो जनता कर रही है, नॉट बीजेपी। आप तो महिला का सम्मान करते हैं, बिल्कुल। हमेशा महिला की हक के लिए बिल्कुल। लड़ाई आपने लड़ी है, बिल्कुल सही। सहकारिता महिला को बहुत बढ़ावा आपने। जी जी जी, हमें तो कोई बोलते तो सुनता हूँ मैं, हमारा स्वभाव है। आप तो विरोधी पर आज तक केस नहीं कराए, बिल्कुल। आपका भी विरोध किया, 8 साल में 8 बार से विधायक आप हैं। सही बात कोई है। एक बार में पागल हो जाता है, 2 बार में 3 बार कभी नहीं। हैट्रिक से भी आगे बढ़ गए। कभी नहीं, और चुपचाप सुनते ही, तो ठीक है, बोलने का सुनते है। आप तो विरोधी का भी सुनते हैं, बिल्कुल विरोधी से मिलते भी हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र है, हाँ। विपक्ष को लेकिन भी। ऐसा होना चाहिए कि मानवता के नाते कि ऐसा कोई विरोध कर रहा, तो हमारी पार्टी ने नहीं किया है, नंबर 1। चर्चा है पूरी, ऐसे लोग अफवाह उड़ा रहे आपके हैं, आईटी सेल के द्वारा ही हो। ये अफवाह उड़ाया जा रहा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। हम लोग का मंशा कभी ऐसा नहीं है किसी पर बेवजह मुकदमा करें, किसी को अपमानित करने का काम करें। बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एकदम, कहीं नो डाउट। कल क्या कीजिएगा बैठक में, डीएम को कुछ हक है, पदाधिकारी कल होंगे? बैठक में हम समीक्षा करेंगे हाँ, अपनी योजनाओं का, जो योजनाएं हमारी चल रही है उसमें क्या प्रगति है, कहाँ कमी है, और जरूर पड़ा तो फील्ड में भी जाएंगे। कहाँ कीजिएगा बैठक? हम करेंगे बैठक का स्थान, जो संख्या हम बताएंगे, अभी तय किया हमने, या परिसदन में होगा, हाँ। या समाहरणालय में करेंगे, हाँ, या फिर मतलब अपना जो डिपार्टमेंट सहकार भवन हमारा है, तो भी निर्णय लेंगे आधे सहकारिता घंटे। विभाग में। हाँ जी, कुछ सहकारिता विभाग में बहुत काम हुआ, हाँ जी। आज से पहले बहुत मंत्री रहा, वन विभाग में इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। इस पर कुछ रिवार्ड उवार्ड सरकार आपको दे रही है? नहीं ना, कोई पद है, 8 बार ऐसे के विधायक है। ऐसे कृषि में हमको मिला था रिवार्ड, हाँ, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड हमको 3 मिला। पहला मिनिस्टर मैं हूँ जो बिहार सरकार में, जो आदरणीय मोदी जी ने मुझे 3 पुरस्कार दिया है, राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड। उप मुख्यमंत्री का पुरस्कार कब मिलेगा? ओ, जो हाँ। 2 बार विधायक कभी नहीं रहा, उप मुख्यमंत्री है। जो 4 बार विधायक नहीं रहा, उप मुख्यमंत्री है। असल है प्रेम क्या? कुमार को जनता माथे बिठा के रखती है, पूरा मीडिया में भी आप छाए नहीं रहते हैं। हमारा भरोसा है पार्टी पर, और पार्टी जो लेती निर्णय पार्टी के साथ होते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमको बनाई नहीं बनाई, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है बस चुपचाप काम करते हैं। फिर अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति बेहतर है? बिहार सरकार बिहार को चलाने योग्य है? मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं, हाँ। जनता के बीच हैं, बीजेपी धोखा नहीं करेगी? कोई धोखा नहीं। और प्रतिदिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हो रहा है बिहार में और पटना में, राजधानी में, और लगातार कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पूरी तरह फिट हैं, स्वस्थ हैं, नो डाउट। ये सारा का सारा आरजेडी विपक्ष का एक साजिश है नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए। बहुत सुलझे हुए नेता है प्रेम कुमार, जो कभी विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी दबी जुबान से बहुत कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इनके साथ न्याय तो कहीं ना कहीं नहीं किया। उप मुख्यमंत्री के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इनको नहीं बनाया। गया में आप चले जाइए, कहीं जाना हो, रोड देखिए, रोड बढ़िया बनी हुई। आज गया में जितने धार्मिक स्थान है वहाँ विकास हुआ है, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। जितने भी धार्मिक बस स्थान है उसके लिए आपने बढ़ाया। जनता का आशीर्वाद है, सरकार का सहयोग है, जनता ने मालिक है लोकतंत्र में, उसका आशीर्वाद है। छोटा सा जिंदगी में कोई लालच नहीं है आपको? लालच तो हरा जाता का है। संजोग बता रहे हैं, सच्चाई क्या है। हाँ। कभी मन में आया ही नहीं, लगा कि एक पत्नी नहीं कहती है कि देखिए सब बनी के लगे उप मुख्यमंत्री, आप 8 विभाग के विधायक थे, बेटा बेटी नहीं बोलता है, सब पढ़ता है बाहर में। ऐसे बोलते तो नहीं है, तो मदद हमको करते जरूर। अब कभी बोलता परिवार का आदमी नहीं है, ये बात बोलते क्या है बने आप, ये मदद लोग करते काम करते हैं, बोलते हैं नहीं बने बने। परिवार का सहयोग मिलता हमको है, लेकिन कभी नहीं बोला कि आप नहीं क्या बने, आपको कहने बनाया गया, ऐसा कोई नहीं बोला। ऐसा कोई नहीं बोलता। परिवार के लोग समझते हैं कि नहीं भाई ठीक है, जो है कीजिए काम जाके। जो है उसी में खुश है, जो है उसी में खुश है। लेकिन ये चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चा है। अब बीजेपी कितनी ईमानदारी से नीतीश कुमार के साथ है, ये तो चंद महीनों में क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरेगी। भागलपुर पहुंचे वन विभाग एवं सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने दी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत बेहतर और अच्छी है। लगातार 8 बार से विधायक हैं प्रेम कुमार, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा पद का कोई लालच नहीं। भागलपुर पहुंचे
मंत्री प्रेम कुमार समीक्षा भवन में शुक्रवार के दिन 10 बजे करेंगे पदाधिकारी के साथ बैठक। 1 मई गुरुवार के दिन भागलपुर पहुंचे वन विभाग एवं सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता बैंक को लेकर कल शुक्रवार के दिन समीक्षा भवन में एक बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हो रही लगातार चर्चा के बारे में उन्होंने कहा, यह सब विरोधी सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब पत्रकार उन्हें बार बार उनसे सवाल किया कि कहीं भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के साथ कोई चक्रव्यूह या साजिश तो नहीं रची जाएगी, इसको लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। एक पूर्व IAS अधिकारी के बारे में भी पत्रकारों ने सवाल किया है। कई सवालों का जवाब मंत्री प्रेम कुमार ने बड़े सहज भाव से दिया है। आप बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी लड़ेगी, इस बात पर उन्होंने बार बार हाँ ही कहा है। पत्रकारों के कई सवालों का जवाब उन्होंने शांत स्वभाव से दिया है। कई महत्वपूर्ण जानकारी जो सिर्फ हमारे चैनल पर है, सही और सच्ची खबर देखनी है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए।